पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर बरसात से प्रभावित खोलानाला गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने प्रभावितों के लिए 7-7 लाख रुपए की मदद की है, जबकि गाँव में लोग कह रहे हैं कि अभी तक पटवारी तक नुकसान का जायजा लेने तक उनके घर नहीं पहुँचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े राहत पैकेज का ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकार आखिर 3 महीने बीतने के बाद भी राहत राशि क्यों नहीं दे पाई है। खोलानाल वो गांव है जहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि आज भी 20 परिवारों के लोग तंबुओं में रह रहे हैं। इधर ये प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि हमने आपदा में वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों इन लोगों को राहत राशि नहीं मिल पाई है। सर्दियों में लोग ठिठुर रहे हैं और बच्चे बिन स्कूल भवनों के खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को विवश हैं। परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और ऐसे में बच्चे कहां परीक्षा दे पाएंगे, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रभावितों को राहत राशि क्यों नहीं बांटी जा रही है। अगर एक सप्ताह के अंदर सभी प्रभावितों को राहत राशि नहीं मिलती है तो हम प्रभावितों के साथ सड़कों पर विरोध के लिए उतर जाएंगे। सर, कितना नुकसान हुआ है और क्या कहना चाहिए? सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन पंचायतों में ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोलानाल भी है और विशेष तौर से ये खोलानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन चले गई, सरकारी भवन बनेंगे वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को, तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा तो बहुत कही है कि हमने राहत का पैकेज दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक किसी व्यक्ति को राहत मिली ही नहीं। मैं यही कार्यक्रम में ही पूछ रहा था किसी को राहत मिली, बोलते मिली नहीं। आखिरकार क्यों नहीं मिली? फिर आखिरकार उसकी वजह क्या है? तो राहत की अगर बातें कह रहे हैं तो राहत किसको मिल रही है? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए बैठने की अब व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्राइवेट अकोमोडेशन में एक जगह बैठे हैं जहाँ पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ पर 70 बच्चे बैठाए हुए उन्होंने। और वहाँ जो हमारा दूसरा स्कूल है, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग वो डैमेज हो गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। स्टाफ की शॉर्टेज यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी बनी है। सारा स्टाफ बदल करके सिराज विधानसभा क्षेत्र का दूर दराज के दूसरे इलाकों में भेज दिया प्रदेश में। तो इस प्रकार से कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस सरकार को चुना गया है देश की जनता द्वारा, उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई करने के लिए पैसा स्वीकृत हो और सुनिश्चित करें कि जो पैसा उन परिवारों को मिलना चाहिए जिनको नुकसान हुआ है, जिनके परिवार का घर चला गया है, तो उन लोगों को उसका जो राहत के रूप में मदद मिलनी चाहिए, वो राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है।